चलिए अब एनसीईआरटी के प्रश्न देखें। प्रश्न 1, दी गई परिस्थितियों में से किसमें संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी को जन्म देती है और क्यों? पहला भाग, अगर एक टैक्सी का पहले किलोमीटर का किराया ₹15 है तथा उसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका हल देखें। हम देख सकते हैं कि पहले किलोमीटर के लिए गाड़ी का किराया 15 है। दूसरे किलोमीटर के लिए गाड़ी का किराया 15 + 8 बराबर 23 है। पहले 3 किलोमीटर के लिए गाड़ी का किराया 23 + 8 31 है। पहले 4 किलोमीटर के लिए गाड़ी का किराया 31 + 8 39 है। इसलिए पहले 4 किलोमीटर के लिए गाड़ी का किराया होगा 39। ये प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ेगा। इसलिए 15, 23, 31, 39 एक एपी बनाते हैं, क्योंकि प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती वाले पद से 8 ज्यादा है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। दूसरा भाग, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ₹10,000 की धनराशि आपके खाते में ₹8 प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है, तो क्या ये समांतर श्रेणी बनाएगी और क्यों? वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखें। हम जानते हैं कि ₹P प्रति वर्ष 8% चक्रवर्ती ब्याज पर n वर्षों के लिए जमा किए जाते हैं, तो हमारी धनराशि होगी n वर्षों के बाद P ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर n। इसलिए हमारी धनराशि होगी 1 वर्ष बाद 10,000 ब्रैकेट में 1 + 8/100 पावर में 1, जिसे हल करने पे हमें 10,800 मिलेगा। 2 वर्ष बाद 10,000 ब्रैकेट में 1 + 8/100 पावर में 2, जिसे हल करने पर हमें 11,664 मिलेगा। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हमें प्राप्त होता है 10,800, 11,664 इत्यादि। चलो इसे एक सीधी आरेख की सहायता से समझते हैं। 11,664 में से 10,800 को घटाया जाए तो 864 मिलेगा। इसी प्रकार 12,597.12 में से 11,664 को घटाया जाए तो 933.12 मिलेगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि इस श्रृंखला के साथ वाले पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। एनसीईआरटी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए यदि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी इस प्रकार दिए गए हैं। a बराबर 10, d बराबर 10, a बराबर -1, d बराबर 1/2। वीडियो को यहाँ रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखें। माना A1, A2, A3, A4 एक एपी है, इसलिए A1 10 बराबर A, A2 10 + 10 बराबर 20, A3 20 + 10 बराबर 30, A4 30 + 10 बराबर 40। अतः 10, 20, 30, 40 एक एपी है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। दूसरा भाग, a बराबर -1 है, d बराबर 1/2 है। माना A1, A2, A3, A4 एक एपी है, इसलिए A1 बराबर होगा -1 के,
A2 बराबर होगा -1 प्लस हाफ बराबर -हाफ। A3 भी हम इसी प्रकार निकाल लेंगे, A4 भी। अतः -1 1/2 0 1/2 एक AP है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। निम्नलिखित में से कौन कौन AP है? यदि कोई AP है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। पहला भाग है 2 4 8 16। दूसरा भाग है 3 3 + √2 3 + 2√2 इत्यादि। तीसरा भाग है 0.2 0.22 0.222। चौथा भाग है a स्क्वायर a क्यूब इत्यादि। पांचवा भाग है √2 √8 √18 √32 इत्यादि। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। पहले भाग में हमें प्राप्त है A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8, A4 बराबर 16। तो A2 - A1 है 4 - 2, जिसे हल करने पर हमें 2 मिलेगा। A3 - A2 है 8 - 4, जिसे हल करने पर हमें 4 मिलेगा। हमने देखा कि A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, अतः दी हुई श्रृंखला एक AP नहीं है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। दूसरे भाग में हमें प्राप्त है A1 3 है और A2 3 + √2 है और A3 3 + 2√2 है और A4 3 + 3√2 है। A2 - A1 3 + √2 - 3, जिसे हल करने पर हमें √2 मिलेगा। इसी प्रकार हम A3 - A2 निकाल लेंगे, जिसे हल करने पर हमें √2 मिलेगा। चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के, तो हम कह सकते हैं कि दी हुई श्रृंखला एक AP में है। अतः अगले 3 पद हैं A5 बराबर A4 + D, 3 + 3√2 + √2, जिसे हल करने पर हमें 3 + 4√2 मिलेगा। इसी प्रकार हम A6 भी निकाल लेंगे और A7 भी निकाल लेंगे। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। तीसरे भाग में हमें प्राप्त है A1 और A2 और A3 और A4। A2 - A1 करेंगे, जिसे हमें हल करने पे 0.02 मिलेगा। इसी प्रकार A3 - A2 करेंगे, जिसे हमें हल करने पर 0.002 मिलेगा। चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, तो हम कह सकते हैं कि दी हुई श्रृंखला एक AP नहीं है। कृपया इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। चौथे भाग में हमें प्राप्त है A1 जो कि A है, A2 जो कि A स्क्वायर है, A3 जो कि A क्यूब है, A4 जो कि A के पावर 4 है। तो A2 - A1 होगा A स्क्वायर - A, A3 - A2 होगा A क्यूब - A स्क्वायर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, तो हम कह सकते हैं दी हुई श्रृंखला एक AP नहीं है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। पांचवें भाग में हमें प्राप्त है A1 A2 A3 A4। हम A2 - A1 निकालेंगे, जिसे हमें हल करने पर √2 मिलेगा। A3 - A2 निकालेंगे, जिसे हल करने पर हमें √2 मिलेगा। चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के, तो हम कह सकते हैं कि दी हुई श्रृंखला एक AP है।
अतः अगले 3 पद है a5 बराबर a4 प्लस डी, जिसे हल करने पर हमें √50 मिलेगा। इसी प्रकार हम a6 और a7 भी निकाल सकते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। कक्षा में एनसीईआरटी अभ्यास के 5.1 एक्सरसाइज का प्रश्न 1 का तीसरा भाग, प्रश्न 3 का तीसरा भाग और प्रश्न 4 का चौथा भाग कीजिए और संकल्प मैथ्स वर्कबुक में अभ्यास 10 M0 5.1 का प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 6 कीजिए।